हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स चैप्टर फर्स्ट नोइंग ऑड नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 को। इस वीडियो में हम 6 क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद जो हमारे और 6 क्वेश्चन रह जाएंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एक बुक एग्जीबिशन हुआ था 4 दिन के लिए स्कूल में, ठीक है। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट the counter on the first, second, third and the final day was respectively। काउंटर से जो टिकट सोल्ड हुई थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे में, वो क्या थी। फर्स्ट डे जो टिकट सोल्ड हुई थी वो थी 1094 एंड सेकंड डे हुई थी 1812 एंड थर्ड डे जो टिकट सोल्ड हुई थी वो थी 2050 एंड फाइनल डे पे जो टिकट जो है सोल्ड हुई थी वो थी 2751। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। हमें क्या फाइंड आउट करना है। टोटल नंबर ऑफ टिकट जो सोल्ड हुई है चारों दिन की, वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ टिकट्स हमें फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स, और वो भी इन चारों दिनों का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन चारों दिनों की टिकट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास वो जो है टोटल नंबर ऑफ टिकट्स जो सोल्ड हुई थी वो हमारे पास आ जाएंगी। तो देखिए हम लिखेंगे सोल्यूशन, हम इसका कैसे करेंगे। टिकट्स सोल्ड ऑफ फर्स्ट डे, फर्स्ट डे को जो टिकट सोल्ड हुई थी वो कितनी थी 1094 एंड टिकट्स सोल्ड ऑफ सेकेंड डे, सेकेंड डे को कितनी सोल्ड हुई थी 1812 एंड जो थर्ड डे को सोल्ड हुई है वो थी 2050 एंड फोर्थ डे को जो सोल्ड हुई है वो थी 2751। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी टोटल नंबर ऑफ टिकट्स जो है वो सोल्ड हुई थी इन 4 दिनों में। तो हमें इन सब को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल टिकट्स सोल्ड। देखिए टोटल टिकट सोल्ड हम कैसे निकालेंगे, हम इन सबको ऐड करेंगे। 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। अब इन सबको आप ऐड करिए। 4 + 2 6 + 1 7 हो गया। देन यहाँ से आ जाएगा 9 + 1 10 + 5 15 + 5 हो गया 20। तो जो 2 है वो हमारा कैरी करेगा। तो देखिए 2 + 8 10 हो गया एंड यहाँ से 7 17 हो गया, 1 कैरी हो गया। अब देखिए 1 + 1 2 + 1 3 + 2 5 एंड +2 7। तो इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 7707। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी बुक हुई थी, कितनी सोल्ड हुई थी 4 days में, 7707। ठीक है। सो ये हमारा जो है आंसर आ गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन देखिए, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर क्या है, एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन इन द टेस्ट मैचेस। अब तक जो है शेखर ने टेस्ट मैचेस में कितने रन स्कोर किए हैं, टोटल वो किए हैं 6980। ही विशेज टू कंप्लीट 10,000 रन। वो चाहता है कि वो अपने 10,000 रन को जो है कंप्लीट करें। हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। उसे कितने और रन चाहिए 10,000 करने के लिए। अब देखिए उसने 6980 रन तो पहले ही बना चुके हैं वो, ठीक है। उसके बाद वो बनाना चाहते हैं 10,000। अब इतने बना चुके हैं और उतने बनाना चाहते हैं, तो जब हम इसमें से 10,000 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा उसको कितने और रन्स बनाने की जरूरत है। ठीक, हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। रन्स स्कोर्ड बाय शेखर। कितने रन स्कोर किए हैं शेखर ने 6980। ठीक है। एंड कितने वो चाहता है, कितने रन बनाना, वो चाहता है 10,000। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ रन्स ही नीड, उसको कितने रन्स और बनाने की जरूरत है। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रन्स ही नीड। तो उसको कितने रन और बनाने की जरूरत है, हम 10,000 में से माइनस कर देंगे 6980 को। तो आप जब इसको माइनस करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 3020। तो उसको 3020 और रन जो है बनाने की नीड है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स।
जो एक इलेक्शन में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, वो जो जीत चुका है, उसने कितने जो है वोट्स सिक्योर किए हैं? 5,77,500, ठीक है। हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर 3,48,700 वोट्स। जो उसका नियरेस्ट राइवल था, उसने कितने सिक्योर किए हैं वोट्स को? उसने सिक्योर किए हैं 3,48,700। सो बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? तो हमें बताना है कि कितने मार्जिन से जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट वो इलेक्शन को जीता है। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसने इतने वोट्स जो है सिक्योर किए हैं, एंड जो उसका नियरेस्ट राइवल था उसने इतने वोट सिक्योर किए हैं। तो इनका मार्जिन बताना है, दैट मीन्स हमें इनका डिफरेंस बताना है, यानी कि हमें इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कि जो ये सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने जो है वोट से जो है विन किया है, ठीक है। सो हम इसको निकालेंगे। सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे सक्सेसफुल कैंडिडेट सिक्योर्ड वोट। सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितने वोट सिक्योर किए हैं? इतने, तो हम उसको लिखेंगे। अब हम बताएंगे जो राइवल कैंडिडेट है उसने कितने वोट सिक्योर किए हैं। सो हम लिखेंगे राइवल कैंडिडेट सिक्योर्ड वोट्स। कैंडिडेट सिक्योर्ड वोट्स, राइवल कैंडिडेट ने कितने सिक्योर किए हैं? 3,48,700। अब हमें क्या मार्जिन बताना है वोट्स का। सो हम लिखेंगे मार्जिन ऑफ वोट्स। मार्जिन कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, इसको 3,48,700 को माइनस कर देंगे 5,77,500 में से। सो हम माइनस करेंगे। अब जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा? 2,28,800। तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसने जो है इतने ज़्यादा वोट सिक्योर किए हैं विन करने के लिए, ठीक है, यानी कि वो इतने मार्जिन से जीता है राइवल कैंडिडेट से, 2,28,800 वोट से वो जीता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। यानी कि जो कीर्ति का बुक स्टोर है उसमें से जो जून के फर्स्ट वीक में जो बुक सोल्ड हुई है, कितनी बुक जो है सोल्ड हुई है, वो हुई है इतने रुपए की, 2,85,891 की। सो बुक एंड बुक वर्थ ₹4,07,68 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। और सेकेंड वीक में, फर्स्ट वीक में तो इतने रुपए की जो है सोल्ड हुई है, एंड सेकेंड वीक में इतने रुपीज की जो है सोल्ड हुई है। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर? हमें बतानी है कि टोटल इन 2 वीक्स में कितनी सेल हुई है मिला के। सो हमें टोटल बतानी है, दैट मीन्स हम इसको और इसको जो है ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल सेल निकल के आ जाएगी कि 2 वीक्स में कितनी सेल हुई है, ठीक है। एक तो हमें ये बताना है, एंड सेकेंड हमें क्या करना है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर? कौन से वीक में जो है सबसे ज़्यादा सेल हुई है। तो सेकंड हमें ये बताना है, एंड थर्ड हमें क्या बताना है, एंड बाय हाउ मच, और कितनी ज़्यादा जो है सेल हुई है। सो वन बाय वन हम निकालते जाएंगे। पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि 2 वीक्स में कितनी सेल हुई है टुगेदर, ठीक है। सेकंड हम निकालेंगे कि जो है कौन से वीक में जो है सबसे ज़्यादा सेल हुई है, एंड थर्ड हम निकालेंगे बाय हाउ मच। अब निकालेंगे कि कौन से वीक में हुई है, पहले तो ये निकाला, देन उसके बाद हमें निकालना है कि कितनी ज़्यादा सेल हुई है उस वीक में। सो हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? बुक्स सोल्ड इन वीक 1। वीक 1 में जो बुक सोल्ड हुई है वो कितने रुपीज़ की हुई है? ₹2,85,891, ठीक है। एंड बुक सोल्ड इन वीक 2, और सेकेंड वीक में कितनी बुक सोल्ड हुई है? कितने रुपीज़ की बुक सोल्ड हुई है? 4,07,68, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? टोटल सेल। दोनों वीक में कितनी सेल हुई है? सो हम निकाल देंगे टोटल सेल। टोटल सेल हम इन दोनों को ऐड करेंगे। इनको जब हम ऐड कर देंगे, 4,07,68 प्लस 2,85,891, जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6,86,659। तो जो टोटल सेल हुई है दोनों वीक में वो कितने रुपीज़ की हुई है? ₹6,86,659 की। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कौन से वीक में जो है ज़्यादा सेल हुई है। सो हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए जो फर्स्ट वीक में सेल हुई है वो क्या हुई है? ₹2,85,891, एंड जो सेकेंड वीक में सेल हुई है वो हुई है ₹4,07,68 की। अब देखो
अब हमें कंपेयर करना है, हमें बताना है कि कौन से वीक में जो है ज़्यादा सेल हुई है। अब कंपेयर मैंने आपको बताया था, सबसे पहला रूल होता है हम डिजिट को कंपेयर करते हैं। अब देखिए दोनों में ही कितनी डिजिट है, 6 है, तो हम अब कंपेयर कैसे करेंगे, हम एक्सट्रीम लेफ्ट से चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 4 है, 4 बड़ा होता है, दैट मीन्स सेकेंड जो वीक है उसमें जो है सेल ज़्यादा हुई है। सो हम यहाँ लिख देंगे क्लियरली, सेल ऑफ सेकेंड वीक इज मोर देन द फर्स्ट वीक सेल। ठीक है, सेकेंड वीक में जो है ज़्यादा सेल हुई है, किससे, फर्स्ट वीक की सेल से। अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो सेकेंड वीक में सेल हुई है ज़्यादा, वो कितनी ज़्यादा हुई है फर्स्ट वीक से। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सेकेंड वीक में से जो है फर्स्ट वीक की सेल को माइनस कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। क्योंकि हमें बताना है ना बाय हाउ मच, के कितनी ज़्यादा सेल हुई है। डिफरेंस लिखिए आप, यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा हमारा 4,768 माइनस 2,85,891। अब इसको माइनस करोगे आप तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा, आंसर आएगा, वो क्या आएगा, 1,14,877। अब जो सेकंड वीक में कितनी ज़्यादा सेल हुई है फर्स्ट वीक से, वो इतने रुपीज़ की सेल ज़्यादा हुई है, 1,14,877 रुपीज़ की ज़्यादा सेल हुई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स ईच ओनली वंस। तो हमें क्या डिफरेंस फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट नंबर एंड लीस्ट नंबर का, जो कि किन डिजिट से मिलके बना है, इन डिजिट से, 6, 2, 7, 4 एंड 3। अब सबसे पहले तो हम इन डिजिट को यूज़ करके ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे, ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। फिर हमें उन नंबर्स का जो है डिफरेंस निकालना है, यानी कि उनको माइनस कर देना है, तो वो हमारे पास नंबर आ जाएगा। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले हम लार्जेस्ट नंबर बनाते हैं, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, क्योंकि देखिए 5 डिजिट है हमारे पास, तो हमें 5 डिजिट नंबर ही बनाना पड़ेगा। सो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईच ओनली वंस, यानी कि रिपीटेशन नहीं होगी इन डिजिट की, कि हमने 6 को 2 बार लिख लिया या फिर 2 को 2 बार, नहीं, सिर्फ हम एक ही बार लिखेंगे। अब देखिए लार्जेस्ट नंबर किसी भी डिजिट में बनाने के लिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था ये, कि हमारे पास डिजिट दी होती है और हमें कैसे लार्जेस्ट नंबर को निकाल सकते हैं, हम कैसे स्मॉलेस्ट नंबर को बना सकते हैं। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर को बनाने के लिए हम डिसेंडिंग से असेंडिंग की तरफ चलेंगे, यानी कि सबसे पहले हम बड़ा डिजिट लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा जो है नंबर लिखते चले जाएंगे। अब देखिए सबसे बड़ा इनमें से कौन सी डिजिट है, सबसे बड़ी 7 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद इससे छोटी 6 से छोटी कौन सी है, 4 है, एंड 4 से छोटा हमारे पास 3 है, एंड 3 से छोटा यानी कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो डिजिट है वो 2 है। तो ये हमारा इन डिजिट से मिलके सबसे लार्जेस्ट नंबर बन गया है। अब हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, सो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हम इसका ऑपोजिट करेंगे, यानी कि सबसे छोटा लिखेंगे, अब इससे बड़ा नंबर, देन उससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा बिगेस्ट नंबर हम एंड में लिखेंगे। ठीक है, सो ये हमारा जो है स्मॉलेस्ट नंबर बन गया है इन डिजिट को यूज करके। अब हमें क्या डिफरेंस निकालना है इन नंबर्स का, सो हम निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स। सो इन नंबर्स के बीच में जो है कितना डिफरेंस होगा, यानी कि हमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, स्मॉलेस्ट नंबर को लार्जेस्ट नंबर में से हम माइनस कर देंगे। 76,432 माइनस 23,467। अब जब आप इसको माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 52,965। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा 6 क्वेश्चन क्या है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 स्क्रूज अ डे। एक जो मशीन है वो कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर करती है वन डे में वो मैन्युफैक्चर करती है 2,825 स्क्रूज। ठीक है, अब देखिए हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन अ मंथ ऑफ जनवरी 2006। बताना है कि हाउ मैनी स्क्रू वो जो है प्रोड्यूस कर सकती है मंथ में, कौन से मंथ में, जनवरी के मंथ में, यानी कि पूरे महीने जनवरी में वो कितने स्क्रू प्रोड्यूस कर सकती है, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए वन डे में वो कितने कर सकती है, 2,825। ठीक है, अब वन डे का तो ये है इनका, अब वन डे में इतने कर सकती है तो 2 डेज में कितने करेगी, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 डेज का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, जनवरी के मंथ में कितने प्रोड्यूस कर सकती है।
अब देखिए जनवरी का मंथ में कितने डेज होते हैं, जनवरी के मंथ में 31 डेज होते हैं, तो हमें 31 डेज में निकालना है कि वो कितने स्क्रू प्रोड्यूस कर सकती है। तो 1 डे में इतने कर सकती है, 2 डे में हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डे का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 31 डेज का कैसे निकलेगा, जब हम इसको 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 31 डेज यानी कि पूरे जनवरी मंथ में वो कितने स्क्रू प्रोड्यूस कर सकती हैं वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो हम लिखेंगे स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन 1 डे, 1 डे में कितने प्रोड्यूस कर सकती है वो स्क्रू, 2825। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल स्क्रू प्रोड्यूस्ड इन 31 डेज, 31 डेज में कितने स्क्रू प्रोड्यूस कर सकती है। सो हम लिखेंगे टोटल स्क्रूज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन 31 डेज, 31 डेज में कितने करेगी, जब हम इसको 2825 को 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 87,575, यानी कि वो 31 डेज में 87,577 स्क्रूज प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो हम यहाँ पे एंड में लिख देंगे हैंस द मशीन प्रोड्यूस्ड 87,575 स्क्रूज इन द मंथ ऑफ जनवरी, यानी कि वो जनवरी के मंथ में इतने स्क्रूज प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, सो हमें यही फाइंड आउट करना था, तो हमने फाइंड आउट कर दिया है। अब देखिए आज जो वीडियो है उसमें हमने 6 क्वेश्चंस को किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे पास इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस रह गए हैं उनको करेंगे। ठीक